नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे गुरु पर्वत के विषय में। हमारे गुरु पर्वत सबसे पहले हमारी तर्जनी के नीचे जो ये स्थान होता है, ये हमारा गुरु का क्षेत्र होता है। ये हम कई बार बता चुके हैं। आज बात करेंगे गुरु पर्वत के विशेष गुण, गुरु पर्वत के अच्छे होने से या दबे होने से क्या प्रभाव पड़ता है, या गुरु पर्वत के क्या विशेष गुण पाए जाते हैं, इसके विषय में बात करें। किसी भी जातक के हथेली में गुरु पर्वत जो है बहुत ज़्यादा अत्यधिक इस पे विचार पर प्रभाव डालता है। ऐसे व्यक्ति जो होता है दूसरे को समझाने वाला, दूसरे को नेतृत्व करने वाला, लेकर चलने वाला। गुरु पर्वत जो है बृहस्पति जो है लोगों को प्रसिद्धि देती है। ऐसे व्यक्ति जो जहाँ भी रहता है वो आगे बढ़ चढ़कर काम करने की प्रवृत्ति रखता है। जैसे किसी का आगे बात करना, नेतृत्व करना, किसी भी क्षेत्र का आगे बढ़ के बात करने की वो क्षमता रखता है। खास करके ऐसे जातक जो है शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा का अर्थ यह मत लगाइए कि उसके पास सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा होगा, कि उसने पीएचडी कर रखी है, मास्टरी, ऐसा नहीं। शिक्षा का अर्थ होता है कि मतलब किसी भी चीज़ों की उनकी अच्छी समझ, अच्छी बौद्धिकता, अच्छी समझ। मतलब आपने देखा होगा कि गाँव के लोग जो शिक्षित नहीं हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब किसी भी क्षेत्र के विषय में बहुत ज़्यादा जानते हैं, समझते हैं, तो कुछ इस प्रकार के व्यक्ति ये होते हैं। अगर इनके पास कागजी डिग्री ना भी हो फिर भी ये बहुत अच्छे गुण वाले व्यक्ति होते हैं। गुरु पर्वत में एक चीज़ नेगेटिव था, अगर ये क्षेत्र किसी व्यक्ति को मतलब कि अत्यधिक उन्नत, मतलब बहुत ज़्यादा उभार लिए हुए भरा हुआ दिखता है, तो उसमें अहंग की भावना, मतलब घमंड की भावना को बढ़ा देता है। साथ में ऐसे व्यक्ति के शरीर में थोड़े से थुलथुलापन, चर्बी अत्यधिक होने की संभावना जैसी भी स्थितियां बनती है। तो गुरु पर्वत के जो शॉर्ट में लोग कहा सकता है कि नेतृत्व, वर्चस्व, अधिकार, गर्व, आत्म प्रशंसा, इन सब चीज़ों को लेकर दिखाया था। सम्मान, प्रतिनिधित्व, इन सब चीज़ों को गुरु पर्वत दिखता है। अगर आपकी हथेली में गुरु पर्वत अच्छी स्थिति में है तो आप अब देख सकते हैं कि गुरु पर्वत जो है शासन करने की प्रवृत्ति, संगठित करने की प्रवृत्ति, शिक्षित होने की प्रवृत्ति, लोगों को कुछ समझाने, समाज के लिए कुछ करने की प्रवृत्ति, धार्मिक प्रवृत्ति, ये सब चीज़ें गुरु पर्वत दिखलाती है। तो हो गई गुरु पर्वत के कुछ गुण जो सामान्यतः पाए जाते हैं अच्छी स्थिति में। अब है कि गुरु पर्वत अगर अच्छी स्थिति में, तो व्यक्ति अत्यधिक महत्वाकांक्षी भी होता है, माने कुछ भी करने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है। इनको मतलब किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा, कुछ भी अच्छा करने की इच्छा। ये लोग जो है अब धन को पाने की इच्छा ये भी होती है। ऐसे लोग अच्छे सलाहकार तो होते भी हैं, नियम के अधीन रख के अच्छे से कार्य करने वाले होते हैं, अच्छे खाने पीने के भी शौकीन होते हैं, साथ में परिवार का मोह माया भी इनको बहुत ज़्यादा अत्यधिक होता है। लेकिन जब गुरु पर्वत आपका अत्यधिक उभार लिए हुए बहुत ज़्यादा विकसित अवस्था में हो जाता है, ये आपका बहुत ज़्यादा गद्देदार हो जैसा नहीं होता, ये आपका गद्देदार हो गया, कहीं बहुत ज़्यादा दब रहा है, इस प्रकार से ऐसा लगे कि ये अन्य पर्वत की अपेक्षा बहुत ज़्यादा गद्देदार बन गया है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर में थोड़ी अहंकार की प्रवृत्ति, दिखावटी, थोड़ा क्रोध की भावना, ईर्ष्या की भावना, इन सब चीज़ों को भी देखा जाता है गुरु पर्वत से जोड़कर। ये हो जाती है, कुछ निगेटिव चीज़ें बढ़ जाती है। अब एक गुरु पर्वत से संबंधित जो हमारी उंगली होती है, ये हमारी उंगली होती है जिसको हम तर्जनी उंगली कहते हैं। उंगलियों का भी प्रभाव हमारे जीवन पे, हमारे हथेली, हमारे भाग्य पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। जब हम उंगली की बात करते थी, हमारी तर्जनी उंगली जो है ये अगर सामान्य स्थिति में है तो सब कुछ सामान्य ही होता है। लेकिन जब उंगली सामान्य से ज़्यादा लंबी हो जाए, किसी पर ये लंबी हो जाए, इसके बराबर होने वाली हो या इससे ज़्यादा ऊंची हो जाए, तो कुछ प्रवृत्तियों को बढ़ा देता है। इसमें कुछ गुण भी होते हैं तो कुछ अवगुण जैसी भी चीज़ें हो जाती है। अत्यधिक लंबा होना व्यक्ति में एक तरह से थोड़ी सी लापरवाही को दिखलाता है, लेकिन तानाशाही प्रवृत्ति को बढ़ा देता है। किसी पर अधिकार जमाने की प्रवृत्ति, कहीं बढ़ चढ़ कर काम करने, तानाशाह, अपनी बात को दूसरे पर थोपने की प्रवृत्ति ये उंगली अत्यधिक लंबे होने से बढ़ा देता है। लेकिन जब यह उंगली छोटी रहती है तो व्यक्ति में ये विशेषता जो होती है लुप्त हो जाती है। अगर ये उंगली थोड़ी किसी व्यक्ति की हथेली में टेढ़ी है, थोड़ी सी विकृत अवस्था में, तो व्यक्ति जो है स्वार्थी हो जाता है, पाखंडी, स्वार्थी, साथ में धूर्त और चालाक होने की भी प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो आज गुरु पर्वत के विषय में हमने थोड़ा सा जाना। अगले अंक में पुनः चर्चा करेंगे गुरु पर्वत से जुड़े अन्य बातों पर और तर्जनी उंगली की बात। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।